अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम क्यूएसओ को किस तरीके से पढ़ें, सीपीसी को किस तरीके से पढ़ें। तो क्यूएसओ के अगर एमसीक्यूज़ को देखा जाए कि क्यूएसओ के एमसीक्यूज़ किस तरीके से जनरेट होंगे, क्यूएसओ की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है, या फिर क्यूएसओ को आपने किस तरीके से किस पैटर्न में लेके चलना है। अब सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि क्यूएसओ का जो डेफिनेशन क्लासेस का आर्टिकल नंबर 2 है उसमें से आपके 1 या 2 सवाल लाजमी आएंगे। अब आर्टिकल्स को याद कैसे रखना है, क्या आर्टिकल से भी सवाल आ सकते हैं कि उस आर्टिकल में क्या बात लिखी है, उस आर्टिकल में क्या बात लिखी है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आर्टिकल 3 आर्टिकल 17 के अंदर कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस की बात कर रहा है। फिर फर्दर मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आर्टिकल 15 इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 अकम्प्लिस की बात करता है, आर्टिकल 18 से ऑनवर्ड फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। तो आपने क्या इनको आर्टिकल वाइज भी याद रखना है, क्या आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है कि किस आर्टिकल के अंदर कौन सी बात कर रहा है। तो ऐसा हर किस क्वेश्चन नहीं आता कि ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल में। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि आप ये बताएं कि एज पर आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, एज पर आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एक्सेप्ट डेज केसेस। अब जिसने बैरक वर्डिंग पढ़ी होगी, जिसने आर्टिकल नंबर 16 पढ़ा होगा, तो वो उसको अच्छे तरीके से आंसर कर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बिलफर्ज सिर्फ और सिर्फ रट्टे मारे होंगे, बिलफर्ज सिर्फ और सिर्फ बात की होगी किस चीज़ की कि इस आर्टिकल के अंदर जो है ये बात लिखी है, लेकिन बात जो लिखी है उसको आपने एक बार ज़रूर पढ़ना है बिलफर्ज। अब हम आते हैं किसकी तरफ, आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अब अगर हम आर्टिकल नंबर 3 को ओपन करें तो आर्टिकल 3 के अंदर क्या बात कर रहा है। आर्टिकल 3 जब आप ओपन करते हैं तो आर्टिकल 3 के अंदर बात करता है हु मे टेस्टिफाई, कह रहा है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब इसके अंदर शैल भी है, मे भी है। किस तरीके से, पहले क्लास के अंदर शैल का जिक्र है, अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम, या फिर वो रेशनल आंसर उसको जो दे रहे हैं, रेशनल आंसर उसको दे सके, मतलब कोर्ट उससे सवाल पूछे और उसका दुरुस्त जवाब दे सके, एक्सेप्ट टेंडर एड्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, या फिर कोई भी उसको एक्सवाइजेड डिजीज हो। फिर प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ द कोर्ट कंसिडर दैट ही इज कन्विक्टेड फॉर परजरी, ठीक है। फिर इसकी एक्सेप्शन आ गई। फिर इसकी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन क्या है कि फर्दर दैट द प्रोविजो दैट द पर्सन शैल होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही रिपेंटेड और मेंडेड हिज वेज, कि वो अपने रास्ते पे दोबारा आ चुका है, पशेमान हो चुका है। फिर उसके बाद द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस अकॉर्डिंग विद द क्वालिफिकेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी कि पहली तरजीह किसको दी जाएगी, कुरान एंड सुन्ना को। फिर उसके बाद जो है प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर अवेलेबल नहीं है विटनेस, फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जो है किसी को भी विटनेस बना सकते हैं। अगर कोई परजरी में मुलविस था, कोई झूठा था, उसको भी कोर्ट अगर कंसिडर करे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाएगी कि वो शख्स परजरी में मुलविस था, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगी तो उसके बाद ही कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उसको उसका जवाब ले सकती है, यानी कि उसको कॉम्पिटेंट करार दे सकती है। इसी तरीके से और भी आर्टिकल्स हैं बिलफर्स। ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 22 है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, या फिर प्ली ऑफ एलिव आर्टिकल नंबर 24 है, या फिर आर्टिकल नंबर 25 डैमेजेस के बारे में है, या फिर एडमिशन और कन्फेशन आर्टिकल 30 से लेकर 45 है, इनमें से ही क्वेश्चन आए। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो आर्टिकल आप नहीं पढ़ते उस आर्टिकल में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बिलफर्ज आपने आर्टिकल नंबर 52 से लेके 59 तक, आपने 58 तक नहीं पढ़ा कि स्टेटमेंट जो कि जजमेंट्स के बारे में है, आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। उसमें से भी देखा गया कि पास में सवाल आ चुके हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं आर्टिकल 59 से लेकर आर्टिकल 65 तक। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि कौन एक्सपर्ट, क्या कोई ये गवाही दे सकता है कि भाई ये शख्स कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।